तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का नोइंग आवर नंबर। ठीक है, चैप्टर 1 है क्लास 6 एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से चालू करने जा रहे हैं कि नोइंग नंबर होता क्या है। यहाँ पे हम लोग को जानना होता है नंबर के बारे में कि कौन नंबर है। तो नंबर हमारे पास कौन होता है, जैसे 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे हमारे क्या है, नंबर है। और जैसे कि एक साथ ज्वाइंट हो नंबर, जैसे कि ये 72, 49। ठीक है, ये सारा क्या है, नंबर है। ये सारे क्या है, नंबर। ठीक है, इन्हीं नंबरों के बारे में हम लोग को जानना है पूरा डिटेल में। ठीक है, समझ गए। जैसे कि 9, 2, इन लोग को प्लस करके क्या लिख सकते हैं, हाँ, 11 लिख सकते हैं। ठीक है, ना कि 92 लिख सकते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, प्लस ये होगा। ठीक है, समझ गया कैमरा। अब इसी तरह नोइंग नंबर, नंबर के बारे में जान गए कि कौन सा नंबर क्या होता है। उसी प्रकार अब हम इसके आगे चलेंगे, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू होता क्या है, जैसे कि इंडिया में जैसे कि बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, हाँ, उसी तरह वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह बोलते हैं ना। ठीक है, उसी तरह होता है इंडिया और इंटरनेशनल, दोनों में अलग अलग बोला जाता है। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं इंडिया में लेकर के कि इंडिया में कैसे बोला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक लेके चलता है। 1 को बोला जाता है वंस, 10, 100। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, 1000, 1000 का स्पेलिंग हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर को पता नहीं होता है, याद ही नहीं करते हैं, तो क्या पता चलेगा। फिर दूसरा में क्या है, 10,000। ठीक, और फिर क्या आएगा, लाख। ठीक है, फिर क्या आएगा, 10 लाख। ठीक है, फिर क्या आएगा, बोलो, करोड़। ठीक है, सॉरी, करोड़, करोड़। फिर क्या आएगा, 10 करोड़। और मैं बोलूँगा कि तुम लोग सब नोट भी करते जाओगे, जैसे एक फेयर कॉपी में बनाते जाओगे, ताकि सारा चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, हम प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, ये इंडिया में बोला जाता है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये इंडिया में बोला जाता है। अब इसी प्रकार हम इंटरनेशनल में कैसे बोलते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल में भी कुछ इसी तरह बोले जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे भी 9 तक लेके चलेंगे। ठीक है, 1 को बोला जाता है 1 बोला जाता है। ठीक है, 2 को भी 10 बोला जाता है। ठीक है, 3 को भी 100 बोला जाता है, 100 बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी 1000 ही बोला जाता है इसको। ठीक है, 1000। ठीक है, ठीक है, 1000 बोला जाता है। इसमें इसे 10,000 बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? 10,000। ठीक है, ये तुम लोग लिख लेना। ठीक है, अब फिर 10,000 के बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। 10,000 के बाद यहाँ पे हम क्या बोले थे? लैख। ठीक है, देखो 6 में है ना लैख, उसी तरह अभी यहाँ 6 में आया ना, तो 6 में लैख नहीं होगा। ठीक है, लैख नहीं होगा, क्या होगा? 100,000। ठीक है, 100,000 होगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से चलता है मिलियन। ठीक है, मिलियन, और यहाँ से फिर चलेगा 10 मिलियन। 10 मिलियन। ठीक है, और फिर चलेगा 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन। इस तरह इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल। क्या हो गया? इंटर बोलो, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल काउंटिंग, ये इंटरनेशनल काउंटिंग हो गया। ठीक है, ये इंटरनेशनल काउंटिंग हो गया, और ये क्या हो गया? इंडिया का हो गया। ठीक है, और ये इंटरनेशनल काउंटिंग हो गया। इंडिया का काउंटिंग क्या हो गया? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 100,000। ठीक है, यही मिस्टेक करना है। ठीक है, 10,000 के बाद क्या बोलेंगे? 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, तुम्हारे बुक के अनुसार से। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार से। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चूज करना है। क्या चूज करना है? कि कॉमास का यूज क्या होता है। ठीक है, यूज ऑफ कॉमा। ठीक है, कॉमा का यूज कैसे किया जाता है? ठीक है, जैसे कि इंडिया में इसका अलग तरीका से कॉमा का यूज़ होता है, इंटरनेशनल में अलग तरीका से कॉमा यूज़ होता है। जैसे कि इंडिया में लेके चलते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ एकदम बारीकी से नोट करना है। जैसे हम लिख रहे हैं इंडिया सिस्टम ऑफ ठीक है, जैसे कि इंडिया में कैसे नंबर को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में इसका नंबर का काउंट होता है एग्जाम्पल में, जैसे कि ले लो 4, 7, 5, 6, 7, 2, 8। फिर एक और नंबर ले लो 6, 7, 2, 3, 4, 6, 5। दूसरा नंबर ले लो 4, 3, 2, 6, 5, 2, 4, 3 या 6। ठीक है, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 8। ठीक है, अब इसको इंडिया में कॉमा का यूज़ कैसे किया जाता है? तो इंडिया में फर्स्ट टाइम है ना, सो कॉमा का 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। अब फिर जब भी कॉमा लगाएंगे तो 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। पहला 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, और दूसरे बार 3 कॉमा 2 कॉमा के बाद लगाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के बाद लगाएंगे। फिर फर्स्ट में इधर से चालू करना है, हमेशा इधर से चालू करना है। ठीक है, तीसरा के बाद कॉमा लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, और ये जो लास्ट में एक बच जाए उसे इसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, फिर इसमें 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। अगर इधर और नंबर होता जैसे कि 7, 8,
तो फिर इधर भी 2 ही नंबर डिजिट चलता, ठीक है, और लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसी तरह छोड़ देना। बस इतना है, इसका ध्यान रखना है तुम लोग को। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल में, ठीक है, INTERNAtional, इंटरनेशनल, SYSTEM, सिस्टम ऑफ नंबरेंस, ठीक है। इंटरनेशनल में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल में कैसे यूज़ करते हैं कॉमा का, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक, अच्छा से नहीं दिख रहा, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे इसमें भी कोई नंबर ले लेंगे 27324 8, ठीक है, 8666778889, ठीक है। फिर कोई नंबर ले लेते हैं 724568 2, ठीक है। अब इसमें कॉमा का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें भी फर्स्ट में 3 अंक के बाद लगाना है, फिर इसमें हमें हमेशा 3 अंक के बाद ही लगाना है, इसमें हमेशा 3 अंक के बाद लगाना है। यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक लगाएं, यहाँ भी 3 अंक लगाएं, 2 इधर बच गया तो उसको इसी तरह छोड़ देना, ठीक है। लेकिन इसका कॉमा हमेशा 3-3 अंक के बाद चलेगा, 3-3 डिजिट के बाद चलेगा, ठीक है, 3-3 नंबर के बाद चलेगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, कॉमा लग गया, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, कॉमा लग गया, उसी तरह करते जाना है। फिर यहाँ 6 7 रहता, फिर यहाँ कॉमा लग जाता, ठीक है, इस तरह, ठीक। अब समझ में आ गया। जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बात और ध्यान रखना है कि 1 बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन के बराबर होता है। क्या होता है, 1 बिलियन जो होता है वह 1000 के बराबर होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक। ये बात क्यों याद रखने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका कोई रीजन है। जैसे कि हम यहाँ पे बताया था तुम लोग को, देखो, ठीक है, ये 100 मिलियन हो गया, ठीक है, 100 मिलियन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, ये क्या है, 1000 मिलियन, 1000 मिलियन 100 मिलियन के बाद आता है, तो 1000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना, आगे ज़रूरी पड़ सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल चलते हैं ले करके कि इस नंबर को हम इंग्लिश में इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। 1000, 2 लाख, इतना रुपये, जैसे 6080 रुपीज़, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके बारे में जानना है, ठीक है। जैसे कि एक नंबर ये लिए, ठीक है। अब ये नंबर लिए, अब इसको हमको पहले है ना से इंडियन रुपीस में इसको हमको सेट करना है, ठीक है। इंडियाज रुपीस में इसको कॉमा को सेट करना है, पहले 3 फिर 2 फिर 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसे हमें क्या करना है कि अब इसे हमें लिखना है, ठीक है। लास्ट में क्या बचा है, 8 बचा है, तो 8 लिखेंगे, ठीक है, EIGHT, 8 लिखें। अब यहाँ से काउंट करना है, 1 10 100 1000 10,000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आया, करोड़ आया। जैसे कि इधर पहले हम बताए ना बाबू, इसमें, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 8 नंबर पे करोड़। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, करोड़ आया, ठीक है। यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ लिखेंगे, ठीक है,
करोड़। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो 2 डिजिट एक साथ है, तो दोनों को एक ही साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 75, CVENTY, 75। ठीक है, अब यहाँ से हमको काउंट करना है, तो यहीं तक काउंट करना है, एक कॉमा है ना, वहीं तक काउंट करना है। ठीक है, 1 10 10 1 10 100 1000 10,000 10,000 लाख। ठीक है, यहीं तक जाना है, 5 तक बस। लाइक हो गया, तो लैक का स्पेलिंग लिख दिया, लैक। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ फिर 2 डिजिट है, तो इसको भी एक ही साथ लिखना है, जैसे 95। अब फिर इसको हम 95 का लिख लिए। अब इसको हम यहाँ से काउंट करते हुए जाएंगे, अब 5 तक जाएंगे, 1 10 100 1000, तो 1000 का स्पेलिंग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये क्या बच गया? इतना बच गया, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से काउंट करो, 1 10 100 है ना, 100 आया, तो 762। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे SEVEN, 700 162 62, बस हो गया, है ना। रुक जा, यहाँ तक हो गया। जैसे इतना देर पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द देने लगा, इसी चलता है। ठीक है, तुम लोग हमेशा हर एक दिन हम वीडियो डालेंगे, क्लास 6 का ऑल चैप्टर मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे हम। ठीक है, बस ध्यान रखना। ठीक है, अब ये एक नंबर लिखें। ठीक है, अब फिर हम यही काउंट किए हैं, इंडियन में रुपीस में लिख रहे हैं ना, इंडियन रुपीस में लिख रहे हैं, तो इसी तरह का कॉमा लगाएंगे। ठीक है, देखो कॉमा का यूज़ कैसे करते हैं, सो ध्यान से देखो। ठीक है, 3 अंक के बाद बोले थे, फिर 2 अंक के बाद बोले थे। ठीक है, अब फिर लास्ट में अगर बच गए तो उसी तरह छोड़ देना है। तो ये क्या था? 7 था, SEVEN, 7, 7 का हो गया काम। अब फिर इसको काउंट करते हुए कहाँ तक जाना है? 7 तक जाना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, लाख आया, लाख का स्पेलिंग लिख दिए, हो गया। अब फिर ये एक साथ है ना, कॉमा एक इधर है, कॉमा एक इधर है, ये बीच में है, तो 34। ठीक है, तो 34 लिखना है, फिर THIRTY, 34। ठीक, 34 लिख दिए। फिर इसको काउंट करते हुए कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है, 1 10 100 1000, फिर 1000 लिख दो। ठीक है, 1000 हो गया, 1000 तक यहाँ तक का हो गया। फिर यहाँ बच गया 1 10 100, 100 है, तो 5 लिखेंगे, 5 100 है। ठीक है, तो 100 का स्पेलिंग लिख देंगे। ठीक है, 100, फिर उसके बाद 43, क्या है? 43 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये इंडियंस रुपीस में हम एग्जाम्पल के लिए इतना बताएं। ठीक है, और भी इसी तरह हमें लिखते जाना है, पर फिर भी एग्जाम्पल के लिए इतना बता दी। अब हमें चलना है इंटरनेशनल में। ठीक है, इंटरनेशनल काउंटिंग कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, नेम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स नेम। इंटरनेशनल में नंबर्स को किस नाम से लिखते हैं, और यहाँ पे हेडिंग दे देना, इंडिया नेशनल इंडियाज नंबर नेम। ठीक है, इंडियन नंबर नेम। ठीक है, ठीक है, नाम दे देना। अब इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं, 78921092। अब इसको हमको कॉमा कैसे यूज़ करना है, ये तुमको हम बताएं।
पहले ही। तो पहले इंटरनेशनल में 3 अंक के बाद लगता है, फिर 3 अंक के बाद लगता है, और फिर 3 अंक के बाद लगता है। अगर लास्ट में 2 ही अंक बचता है तो उसको उसी तरह छोड़ दिया जाता है। बस अभी ये 2 अंक एक साथ है तो एक साथ लिख दो। क्या बोलेंगे इसको? 78 बोलेंगे। 78 लिख दो। SEVETY 78। ठीक है। अब यहाँ से काउंट करते हुए जाना है, यहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। इंटरनेशनल काउंटिंग करना है। 1 10 100,000 10,000 100,000 100,000 फिर मिलियन। 1 10 100,000 10,000 100,000 10,000 के बाद फिर 100,000 उसके बाद मिलियन। ठीक है, ना कि 100,000 फिर मिलियन नहीं। 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 10,000 के बाद डायरेक्ट मिलियन नहीं, 100,000 उसके बाद फिर मिलियन। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको पता है ना बाबू, 10,000 फिर 100,000 है ना, उसी तरह 100,000 और फिर यहाँ मिलियन। तो यहाँ पे क्या आया? मिलियन आया, तो मिलियन हम यहाँ पे लिख देते हैं मिलियंस। ठीक है, अब फिर यहाँ पे कितना है? 921। तो ये पूरा लिखना है हमको। ठीक है, NINE 921। ठीक है, यहाँ तक लिखते हैं। ये पूरा मेरा लिखा गया। अब यहाँ से यहीं तक काउंट करना है, कॉमा तक। 1 10 100,000। ठीक है, तो 1000 फिर लिखना है 1000। और फिर ये क्या बचा? जीरो है, तो जीरो को नहीं लिखा जाता है, फिर इधर का अंक लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है? 92। ओके, डन। ये एग्जाम्पल हो गया इंटरनेशनल में। फिर इसी तरह का एग्जाम्पल फिर से लिखना है। ठीक है, तो हम तो एक एग्जाम्पल तो दे दिए बाबू, अब अपने से ही इतना एग्जाम्पल तो कर सकते हो। ठीक है, कर लेना। ठीक है, एस्टिमेशन। अब आते हैं इसका अगला, एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन अगला टॉपिक। ये क्या होता है? ठीक है, यह एक प्रकार का राउंड फिगर होता है। ठीक है, जैसे मार्केट में जाते हो। ठीक है, मार्केट में जाते हो, क्या बोलते हो किसी दुकानदार से? अगर हम लोग जाते हैं, मम्मी पापा अगर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? जैसे कि कोई चीज़ होता है ना, जैसे कि 199 का है। ठीक है, 199 का है, तो दुकानदार वाला उससे ऐसो पूरा 200 रुपीज़ ले लेता है। ठीक है, 200 रुपीज़ ले लेता है ना, रुक जा, 200 रुपीज़ ले लेता है। ठीक है, 200 रुपीज़ ले लेता है। कैमरा सेटअप करना। 200 रुपीज़ ले लेता है, उसी को बोलते हैं राउंड फिगर। कि उसके आगे पीछे देख करके उससे पैसा, उससे मतलब कि राउंड फिगर के तौर पे ले लो। जैसे कि हम लोग भी कभी जाते हैं मार्केट में, जैसे कि मान लो कि 6 है, 5 है, 8 है, और फिर 9 है। ठीक है, अब ये कितना हो गया? कितना हो गया? अब यहाँ पे देखो, 1 10 100,000। ठीक है, 6,589 रुपीज़ है। ठीक है, ये 89 रुपीज़ को दुकानदार कभी कभी बोलता है कि भैया मेरे पास 1 रुपये का चेंज नहीं है, तो 90 रुपीज़ वो कट कर लेता है। ठीक है, और 10 रुपया चेंज करके दे देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं राउंड फिगर। राउंड फिगर करके देना। ठीक है, तो राउंड फिगर अब कैसे होता है? तो जैसे कि यहाँ पे है ना 89 है, तो इसको हम, ये इसको ऐसे यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं।
ठीक है, इस नंबर पे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये राउंड फिगर करके क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर यहीं पे हम 1000 के भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, ताकि ये राउंड फिगर 6500 हो जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया वंस में 0 लगाएं, ये हो गया टेंस में 0 लगाएं, इसी प्रकार यहाँ 1000 में भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, 3 0। पर ये 0 लगा कैसे, ये बहुत बड़ा जानने की जरूरी है, ठीक है। ये 0 लगा कैसे, क्यों लगा, चलो आगे बात करते हैं। ये 0 इस कारण से लगा, जैसे कि मान लो 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हमेशा लास्ट वाला अंक देखना है, जिसको राउंड फिगर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट करके चलो, ठीक है, कि 1 2 3 4 रहे तो 0 लगा देना है, ठीक है ना। और फिर रहे 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, ठीक है। तो इधर फिर 1 लिखेंगे। अब इसका काम क्या है वो हम अभी कुछ देर बाद बताएंगे, ठीक है। तो ये 2 है, कम है, कम है ना, तो कम है तो क्या करेंगे, इसमें यह 0 लगा देंगे, तो ये कम हो गया। फिर यहाँ देखो ये भी कम है, तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगा, इसके लिए इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे भी कम है तो 1 0 इसमें भी लग जाएगा, ठीक है, कम हो गया, ठीक है। इसी तरह करना है, समझ में आ गया। अब इसका काम क्या था, देखो इसका काम था 0 लगाना, लगा दिए, ठीक है। अब देखो ये 1 का क्या काम है, ठीक है। जैसे 9 है, 99 है, ठीक है। तो ये 9 की जगह पे 0 लगाएंगे, फिर 9 की जगह पे 0 लगाएंगे, ठीक है ना। सब ये पहला 0 ही हो जाएगा, राउंड फिगर कर रहा है ना, 0 हो गया। ये जो है, ये लास्ट वाला जो है, उसके लिए हम 1 का उपयोग करते हैं। बाकी चीज़ के लिए इधर राउंड फिगर करना हो तो 0 लगा देंगे, ठीक है। बाकी उधर के लिए 0 लगा देंगे। ये जो 9 है, इसको राउंड फिगर करने के लिए हम 1 लिखेंगे। अगर इसका 6 7 8 9 रहे तो ये लास्ट वाला, इधर का लास्ट वाला, ठीक है, इधर का नहीं, इधर का, ठीक, समझ में आया, ठीक है। इसी तरह हमको करना है, ठीक। अब हम अगला क्लास में बात करते हैं, ठीक है, इसी के आगे।